ओके फाइन। देखो कितना बेतुका सवाल है। अब देखो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पेपर को खुद सॉल्व किया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच। पॉइंट नंबर वन, नॉट इज नॉट डार्क, नॉट डार्क में नहीं है। पूरे पेपर में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि नॉट डार्क में नहीं है, और ये काम यूपीएससी भी कर सकता है। इसीलिए प्लीज पेपर देखना शुरू करिए। चलो, अब देखो, किसी भी यूपीएससी या पीसीएस के स्टूडेंट को, मुझे नहीं मालूम कि पीसीएस क्या करते हैं, मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो अगर मुझे इसके पार्ट नहीं भी पता है ना, तो भी मैं ये सवाल कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है, और कोई भी चीज़ जब अमेंडमेंट के थ्रू आता है तो उसके आगे ए लगता है या बी लगता है। सिर्फ इसी में है कि ए, मतलब ए जो है नहीं लगा हुआ है। एक तरीका ये करने का, सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये होगा कि ट्राइब्यूनल का आर्टिकल 323 है, और ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम लोग देखें तो ऑफिस, और आप अगर देखें 323 हो गया, ठीक। तो और ये चीज, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं ये इसके बाद का आर्टिकल में आता है, तो भी पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट के थ्रू भी आप समझ जाओगे तो ए नहीं लगा इसके आगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर सी होगा, ये समझ लीजिए। दूसरा देखिए, बोला आर्टिकल दिया है इन्होंने, और मतलब बता रखा है कि बॉडीज बताइए। तो देखिए, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन है, समझ लो। 315 यूपीएससी है, 324 इलेक्शन कमीशन है, 338 पीसीएस है। लेकिन अब तो मैं थोड़ा पढ़ाता भी हूँ तो मुझे याद रहते सारे आर्टिकल्स। इवन तो अगर मान लो नहीं भी हो ना, तो इतना तो पता ही होगा यार कि फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 आर्टिकल में, तो सी का हो जाएगा तुम्हारा 2, और सी का 2 मात्र मेरे ख्याल से एक ही में है। सी का 2 मेरे ख्याल से एक ही में है, तो वैसे ही आंसर आ गया, इसका आंसर भी हो गया, ठीक है। इवन ये बहुत कॉमन सेंसिकल सा क्वेश्चन है, इजी सा। इन्होंने बोला है कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए। अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट। अब आप खुद दिमाग लगाइए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठेगी, फिर ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप होगा, वो ड्राफ्ट करेगी, फिर उसे अडॉप्ट किया जाएगा, जो कि हमारे यहाँ 26 नवंबर 1949 में हुआ है। और कमेंसमेंट कब होगा? 26 जैन 1950 में हुआ है। तो सिंपल सा है यार, पहले बैठेगी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी होगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ फिर अडॉप्शन किया जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कमेंसमेंट किया जाएगा। तो 4-1-2-3 होगा, तो 4-1-2-3 एक ही में आता है, डी में है। तो मतलब कॉमन सेंसिकल्स है, कोई बहुत बड़ी तुल्स मार्के वाली मतलब ऐसा नहीं बना दिया, कहते हैं बड़ा फैक्चुअल होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा अभी तक तो नहीं लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। फाइन, अभी इन्होंने अगला क्या किया है, अभी अच्छे स्टेटमेंट है। देखो यूपीएससी पीसीएस मतलब एस्टैब्लिश स्टेटमेंट कम देती है, लेकिन असर्शन रीजनिंग वाले खूब है। लिखा है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within a specified period। बिल्कुल सही बात है भैया। अगर किसी का चेंज करना है आपको बाउंड्री, आपको मालूम है कि वो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है, वो चेंजिंग द बाउंड्री आर्टिकल 3 के तहत आता है। तो उसके लिए सिंपल होता है, पार्लियामेंट जो है अगर कोई लॉ बिल बनाना चाहती है तो प्रेसिडेंट से पूछ ले, प्रेसिडेंट उस बिल को जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में डाल देगा, वो फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। और अगर वो कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिकमेंडेशन गिवन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट उसको पास करने के लिए भेज देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सही स्टेटमेंट, और इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, इसीलिए तो प्रेसिडेंट भेज दे रहा है। तो ए जो होगा और आर दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका आंसर ये होगा। अगेन बहुत बड़ा सवाल नहीं है, नॉर्मल सा है, ठीक सा, अभी तक तो नॉर्मल लग रहा है। अगला इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, इसमें जो रीजन है वो करेक्ट है। हाँ करेक्ट रीजन, तभी तो वो क्या कर रहा है।
रीजन कनेक्ट हो जा रहा है असर्शन से। मैं भी थोड़ा देखा, देखो ना, मैं ये पेपर मैंने भी वही मारा है, लेकिन वहाँ सेंटर पे मतलब बहुत लोगों ने नॉट करेक्ट मारा है। नहीं, ये सेंटर वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये बैठ रहा है इसके साथ। जब कोई स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है तो उस सेंस में डाल लेते हैं। मैंने बहुत से देख लो ना, मैं खुद सोच रहा था इसको, फिर मैंने मारा है। अच्छा, अगला क्या है कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statement is or are correct? The act done by him, Vice President, before such declaration are considered valid. ये स्टेटमेंट तो सही है, समझ रहे हो बात को? The act done by him as Vice President on the day of such declaration are not considered valid. अब यार इस स्टेटमेंट में डाउट है, अभी कोई ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लॉजिकली तो दोनों सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसका आंसर ए भी हो जाए। मैंने अभी तक कुछ नहीं, मैं बस आपको जस्ट बता रहा हूँ। लॉजिकली ये दोनों स्टेटमेंट सही लगता है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है। मेरा इंक्लिनेशन फिर भी जो है वो ज़्यादा ए की तरफ रहेगा, क्योंकि जिस दिन वो रहता है वो भी रहता है, और जिस दिन 50-50 चांस है, लेकिन मतलब लॉजिकली सी लगता है, होना चाहिए। who among the following is the first women speaker in लोक सभा? मीरा कुमार, ये तो पता ही होगा आपको, ये इजी क्वेश्चन है आपका। 20 इसका आंसर होगा सी है इसका आंसर। अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो, थर्ड शेड्यूल है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफिलिएशन, ठीक है, तो ओथ का तो है ही। 8th शेड्यूल में आपका आता है, थर्ड शेड्यूल तो आपको पता है ओथ है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है, 10th शेड्यूल में मतलब कि डिफेक्शन है, 9th शेड्यूल में वो गार्बेज बॉक्स होता है ना, जिसमें आप कोई प्रोविजन डाल देते हो तो फिर वो इम्यून हो जाता है, तो वो है ये एलोकेशन ऑफ सीट्स काउंसिल स्टेट्स जो होता है, ये 4th शेड्यूल में दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग मच टू बी डिस्कस्ड अपॉन, ठीक। देखो यार, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था। लगता है लोगों को 10 साल है, लेकिन ये है 15 साल के लिए। समझ रहे हो बातों की नहीं? 65 तक किया गया था, उसके बाद एक्ट आया था ना, तो ये चीज़ है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एकदम सही स्टेटमेंट है, 100%। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल अगर कोई पास होता है दो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से, कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसीलिए तो पार्ट माना जाता है कि उसके बिना लॉ ही नहीं बन सकता। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखो यार, ये थोड़ा गड़बड़ी इन्होंने किया है, नॉर्मली ये ऑप्शन ए में होना चाहिए, पर इसको बी में कर दिया है इन्होंने, बी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ओके फाइन। विद रेफरेंस टू द यूनियन फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर आर करेक्ट? फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। इट्स रिपोर्ट इंडिया, ये रिपोर्ट जो अपना फेस करता है वो दोनों ही गलत है, क्योंकि करेक्ट है। इसका आंसर होगा डी, डी होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बोला क्या है इन्होंने कि रिट के बारे में, भाई सुप्रीम के बाद उन्होंने बोला कि हम अमेंडमेंट डिवीजन को सशक्त करना है, तो सही। पार्लियामेंट की एम्पावर किसी और को ऐसे, ये सिंपल क्वेश्चन है, पर एबीसी करके दिया है ना, लेकिन क्वेश्चन पता बहुत ज्यादा नहीं भयंकर वाला। तो जो बोला इन्होंने कि टोटल पॉलिसी भी बना दी है, उसी प्रोसेस से रिमूव करता है, वी हैव प्लेजर ऑफ प्रेजेंट वर्क करता है, लेकिन ये वैसा इन्होंने बोला है कि इन द लेजिस्लेटिव सेल देयर मे नॉट बी मोर देन 1 मेंबर,
ऑफ द टोटल वर्ष ऑफ द लेजिंग, बिल्कुल सही बात है सर, ये 40 से पर करता है इनकम टैक्स मैक्सिमम एक स्टेट हो, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वालों को काम समय 31 क्या होगी, आंसर सी। मुझे पता नहीं लेकिन जो उत्तर प्रदेश वाले होंगे उन्हें मालूम होना चाहिए। क्यों सर, मालूम होना चाहिए नहीं सर, ये स्टेटमेंट सही है ना? कौन मिले फॉर सेल पार्टी सेक्रेटरी वाली सर्विस कंडीशंस, ये सर ये लाइक दस के बारे में स्टेटमेंट नहीं देखो, बोर्ड है इनको बहुत बड़ी गलती की है मैं कि बोली, ये पहला दूसरा पेपर देखा मैंने जिसमें इन्होंने बोल किया। मैं कह सकता हूं कि कम से कम 5 से 7 सवाल बच्चे गलत रहेंगे। हाँ सर, और नॉट के सर कई सारे क्वेश्चन भी हैं, समझे सर, केवल नॉट की वजह से, क्योंकि ये पहला कमीशन का पेपर ऐसा देखा जिसमें नॉट बोल्ड नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। कॉमन पोस्ट वाले के सर दोनों सही है ना? किसके पार्लियामेंट कैन क्रिएट कॉमन सेक्रेटेरिएट। हाँ हाँ, दोनों सही है। तो कुछ उसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। अच्छा, इट्स पावर टू डिटरमाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो नहीं होगा ना सर राज्यसभा का। इलेक्शन ऑफ द कंडक्टेड बाय क्या सवाल दे देता है तभी बने पे कमीशन। मैं भी पेपर बनाता हूँ ना तो मैं साइकोलॉजी समझता हूँ। ऐसा तब वो कमीशन वाले करते हैं जब थक जाते, वो कहते हो गया हमारा कोटा कंप्लीट, अब जरा नॉर्मल सवाल किए जाए। अगेन ये एक अच्छा सवाल था, जो लोग मतलब करे हों उन्हीं को पता होगा। ये जो लोग रिकमेंडेशन पढ़े हुए हैं ना उन्हें ही मालूम होगा। देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो रिकमेंड की थी 3 केस करी, अशोक मेहता ने किया था पुट 2 टेक्सचर, तो पेमेंट सही है। डॉक्टर द फर्स्ट गलत दिया उन्होंने, जो ग्राम बना कुछ की और फिर गलत बोल दिया। समझ बात नहीं तो ब्लॉक लेवल को हटा दूंगा, मेरे से चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ये होना चाहिए, मैंने भी जरिए यही मारा है। हाँ ये आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। डेजिग्नेशन है वो सुप्रीम होगा, वो बेसिकली ऐसे नाम पे होगा, ठीक है। तो अभी आपको बताने वाली बात है क्या, आर्टिकल डी में नो एक्सपेक्टो जियो पार्ट अगेंस्ट ये सब मतलब कोई मतलब नहीं। अभी क्वेश्चन आगे से अब यार दो मिनट है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं आएगा यार। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो होगा जरूरी है, दोनों टिपिकल राइट है। राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल हो सकता है राइट, फंडामेंटल राइट में भी है। हमने क्या बोला प्रैक्टिस पर सेव फंडामेंटल चीज। हां सर नाम हो सब भी गुड इवनिंग आंसर भी ठीक है, गुड ठीक चलो। अच्छा गाइड टू प्रोवाइड होती है रीजन ऑफ चिल्ड्रन, नहीं ये केवल फंडामेंटल इसका भी। अच्छा इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जॉइंट ऑफ पार्लियामेंट ये आर्टिकल 109 या 108 है, ये पढ़ती नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट जॉइंट ऑफ पार्लियामेंट सही बात, इसका आंसर जो होना चाहिए सिंपल क्वेश्चन है कि ये बता रहा है कि पार्थियंस आए तो पूछा डी होता है पार्थियंस, फिर संसारित है पार्थियंस होते हैं पार्थियंस है, और फिर बार आते हैं यूटी ट्राइब के बाद दो ग्रुप होता है। पहला ग्रुप जो होता है खरपेसिस है, दूसरा ग्रुप कुषाण, जो सेकंड पार्थियंस इनको ग्रुप के नाम से होता है, ठीक है। इसका आंसर बिंदु प्रमुख आंसर है यार, ये बिल्कुल साल है यस दोनों बोलना आंसर मेरे ख्याल से कि मेरे को चैप्टर दिखा है तो सेक्टर ये होना चाहिए। ये कंपनी का संविधान में आगे चेक करते हैं बढ़ाते हैं, ये ठीक है ऐसा है। आपका देखो ये एक 62 आपका दो 30 का आपका ये है थे 62 वाली है, आपका जो मतलब रेवेन्यू जो टैक्स है वो इसका डी। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कॉम्प्लिकेट कर दिया है। एक चीज मैंने और क्या है, मैथ की फॉलोइंग में आप ज्यादातर मैथ फॉलोइंग आपको पता है तब जब वो हो रहा था। जैसे अब यहाँ पे देखो दिलवाना मासा एक बार था, ठीक है। अब अगर लीजिए आपने सब मार दिया तो आपके पास दो है, मान लो आपने करके तमिलनाडु आ गया ये हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नाम है तो दो रहेगा ना, तो बी का फुल हो जाएगा, समझे सर। कि आपको मैंने आपको बताया ना आपका है ना कुछ नाम है मतलब राग ये आलमगीर का काम है टीवी में ये पूरा काम है ना ऐसे जी सर। हाँ
सेना और नागार्जुन वहाँ के आए बाजी दें। हाँ ऐसे क्यों है यार, ये तो सही है। सी ये विष्णु पुराण ने बताया है पहले को कि मौर्य, उसके बारे में, मौर्यन के बारे में दिखाते हैं कि छोटे वर्ण से बिलोंग करते हैं। सतवैना में विष्णु पुराण का जिक्र मिलता है। वायु पुराण में कंफर्म था। वायु पुराण में जो है वो गुप्ता एज का गवर्नेंस तो नहीं है, जीनियोलॉजी जो हो रहा है तो गवर्नेंस भी होगा ही होगा, ये मजूम करते हैं। देखो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, पर ए भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। इसके अलावा है जो है वो वैसे मुझे लग रहा है उत्तरी उत्तर का आपको बन रहा है। एक बड़ी बात सवाल है इसमें नहीं, 420 दिन पहले पता है आए सेनेट में जी सर। तो सर ये मतलब ये मतलब ऐसा हो गया था कि इम्प्रेस कर दिया था जहांगीर को जाके टर्किश में बोल के, तो कहा अच्छा तुमने कहा तुमको फरमान जाओ तुम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खोल लो। तो फिर जाकर उनको सूरत देने को कहते हैं, लेकिन पोर्तुगीज से लड़ाई होती है तो बाद में बैटल ऑफ सॉली होल में जीत जाते हैं। तो बीएस किया है तो कुछ कहानी है, लेकिन ये ढूंढना नहीं मुझे कि भाई स्पेशल ऑफ रॉयल भी होंगे, इसका है कि चीफ ऑफिसर तो होंगे नहीं, फिर तो पहले तो ये सब ना गलत ऑफिसर टू किंग ये कोई है सन और ये सब इनसाइड आ गए, तो स्पेशल ऑडिट के चांसेस हैं। मैं मिला कहीं पर मैं ढूंढा तो ये सब लगा इसका आगे सर पर अगर दिमाग लगाओ तो समझ में करना आसान है। तो अपना लोग ज्यादा याद लेते हैं, सिकरी जो है गुजरात पे हो सकता है, तो अगर ये फोर है तो पर जो है कम जो आती है ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही सही है, लेकिन दिमाग अगर लगा दो बुराने मन या रियाल इंसान, तो मुझे तुम्हें पता है नहीं कि मंसिर के मतलब में मैं पढ़ाया उसमें मत करके था, पर थोड़ा लगाओ तो तुम्हें लगा कि मतलब कितना है। तो बी हालांकि क्वेश्चन तो लग सकते हैं सही हो गया, लेकिन मतलब यही चीज सही होता है। दूसरी बात, एक और चीज आप मतलब लगाने का सही तरीका है कि जो महमूद जो थे ये एक बहुत बेस्ट पर्सन थे, तो उन्होंने वोट रिलीजियस अफेयर्स कॉरेस्पोंडेंस सब ध्यान दिया, इन सब थे तो मामले के इंसान, तो उसमें पता जाता है का जो है ना कम करना। इसके लिए आपको सर जी जो है मेरी कम से कम बैमनी और विजयनगर वाली अंपायर वाली क्लास देखनी पड़ेगी, आप है ना, थोड़ा पता चल सकता है। ठीक है सही, हमीदा बेगम वो टाइप ऑफ यस सर। सर इन्होंने जो है हुमायूं टूम बनवाया था। गुलाम बेगम जो है ही मतलब कि शी वाज द सिस्टर ऑफ हुमायूं। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं सिस्टर है और बाकी ये प्रूव नहीं है, हम लोग बेगम इज वाइफ ऑफ हुमायूं बहुत गलत है यहाँ पे अगर हरी दुर्घटना घटे साहब से बात करता है, बट एक क्वेश्चन ऐसे छूट ही गया मेरे इसमें, मतलब मैं उसका गलत बात था। टेंशन आई कॉलेज की पढ़ाया अभी कुछ दिन पहले ही, अगर कोई मेरी क्लास कर रहा हो, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले जब मैं ये मराठा वगैरह करा रहा था तो मैंने पूरा एक ट्री बनाया था पेशवा का, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि ये 1713 से लेके याद है 17 नाना राव थे, पूरा ट्री बना के दिखाया था कि नहीं? माधव राव पहले बने थे, नारायण राव लास्ट में बने, नारायण तो फिर पूरा ट्री बनाया कि बताओ ट्री आया नहीं हम पूरा एक बकायदे ट्री बनाया था। उसमें ये था कि माधव बने तब मार गया, ये है ना कहानी है। उसका मतलब क्या था कि 1 2 4 था इसका, ये सवाल था, ये थोड़ा था बिल वाला, लेकिन कर रहे थे पीछे छोटे होते हैं जेल आदमी को पसंद आता है ये और वहीं में देखो फेमस आ जाए, ऐसे नहीं छोटे मोटे हो, पीसीएस वालों को पता रहता है नॉर्मल। अब ये वो फॉलो संस्कृत बुक फाइनल ये है यार, मुझे लगता है अजूबी नहीं है, ठीक है जो नहीं इसके ये वाले नहीं चाहिए चाहिए मतलब कोई ट्रांसलेशन तो ठीक है पीसीएस रंग में पर हम जो कपड़ा तब इंग्लिश स्टाइल जो काम करता है ये तो यूपीएस वाले बात है। बाकी जो है कंपोजिशन की बात करें तो सोन वाली और ये बहुत काम है, से आंसर बड़ी मछली लेकिन परफॉर्म ठीक है हां सोन वाले में पैसा लगा मैं तुमने इसको बता दे एक बार फोन को मार लेना तुम तो वॉइस ऑफ द वर्ल्ड है नो करना ये बात उनकी बात है, मेरे जो बड़ी घटनाएं हुई हैं ये मिलता है। आपने बोले चार रेबेलियन, इसमें क्या है कि ये भी कहीं से स्टार्ट होता है और झांसी जो है वो कहीं के सामने के बाद झांसी जो रानी लक्ष्मीबाई होती है वो कहती है, तो अभी कंफ्यूजन है, लेकिन ये दिखा था मुझे क्योंकि इसका कुछ और आ रहा है।
मतलब डी, मतलब ये जो डेट है एग्जैक्ट इसका कोई बात का डेट आ रहा है 28 बेतुका सवाल नहीं है, बहुत बेतुका सवाल पूछता है 29 मार्च तक। बताइए, कोई मतलब है यार ये 29 मार्च कौन एक कर भी लोगे तो तुमको कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा बहुत बढ़िया तुक्का मार रहे हैं। अब वो क्या नहीं इन्होंने एक काम किया है कि तुम अगर तो इलेक्ट कर जाओगे, एक दिक्कत है। दूसरा क्या है ये जो किसान सवाल हो गया तो नहीं हो सकता, बाकी क्या ये बहुत वैसा हटिंग है, ये है रात बिहारी बोस, ये सी है आगे बहुत क्वेश्चन है, रात बिहारी बोस को पता है पर उसमें उसी सभी एक्टिव लोग थे तो सवाल करना उतना सही था जो बात है सवाल आपको पता है मेरी बोला था तो सही हो, हाँ, इंटर गया, लेकिन उसकी सबूत वेरी कॉम्प्लीट राइट, क्योंकि जो उस समय का जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी था वो दक्का सेंटर्ड और दिल्ली सेंटर्ड था, मतलब ये कलकत्ता सेंटर्ड था, युगांतर वो कलकत्ता में था और ये दिल्ली ये वहां पे था दक्का में था, तो बताना मुश्किल है। रास बिहारी बोस युगांतर मार के आए हैं। हाँ तो अनुशीलन सबमिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली रास बिहारी बोस का नाम लिख दे तो सही हो जाता है, इसमें आप अगेन नॉट अ इजी क्वेश्चन 1990 आंसर क्या नहीं कर सकते सब ये हम मेंशन नहीं, ये हम नहीं कर वेरी, और जिस बंदे को थोड़ा सा भी रामास्वामी नायकर के बारे में मालूम होगा वही सवाल कर सकता। मेरा पर्सनल मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह में भी इसको मैंने दिया था एक क्लास टेस्ट सीरीज पर, आप लोगों ने वो लगाया नहीं, ये क्वेश्चन मोड, लेकिन वो चूंकि वो ब्रह्मैनिकल और इनको लग रहा था कि एलीट की तरह बिहेव कर रहे हैं और प्रो ब्रह्मैनिकल हैं, तो फिर ये जस्टिस पार्टी बना ली। हाँ तो इन्होंने अपनी जस्टिस पार्टी बना ली और ईवी रामास्वामी नायकर 1925 में छोड़ के चले गए। ये अगर आसान नहीं होता भाई बहुत हजारों साल रेसिडेंट के नाम पे बनाया था महात्मा गांधी में, ठीक है भाई कौन बनाया था तो साथ पता नहीं सर ये क्वेश्चन क्या है और जब ये यहाँ पे बनाई चल रहा है फिर दिल्ली में ये लाजवाब और 19 होली की स्टार्ट हुआ चल रहा है बाकी पहले होली से मुद्दा हुआ हमारा हुआ हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, ये कम्युनल हो गया बाद में मेरा अब बाकी भगवान की मर्जी। एक मतलब क्या है पेपर में तो दो एलिमेंट हो गए इसके बीच में मैंने रिजर्व किया इसमें वरना सवाल मुझे नहीं पता, आपको किसी नहीं पता होगा, मुझे ना कि मतांशा लते मर गई थी, मार दिया तो ये तो होता है ना लता बाबरी होती की फेमस पर्सनालिटी थी उस समय की, शांति घूमे जाती है आगे से बाबरी में जिन्होंने मेरी ट्रिब्यूटरी वाली क्लास करी होगी उन्हें मालूम होगा कि माल प्रभा कृष्णा में है जो मैं पढ़ा रहा था, तो पूरी ध्यान से ये ऐसी वो होगा तो ये इस बार लता भारी में देख इसके अलावा है वो पूरे की लेटराइट के बारे में भिड़ुका सा हां ये बात मैंने आपको बताया भी था कि लेटराइट सेल तभी बताया जब रिवर्स फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फिर लिखा ऊपर में और ये बढ़ जाते हैं, वैसे आ रहा है तो मुश्किल होता है एग्री करना, इसलिए हम इस बात भी इंडस्ट्री बहुत सूटेबल नहीं होता पूरा एक तो रिवर्स है वो लेवल जो मेरी जो क्लास में होता है ये मैं कर लिया बाकी यमुना यूथ तो वाले सवाल कृष्णा का बोला महा मनति है कृष्ण है तो सही माना गोदावरी का कृष्ण है और माया सिवा है देख ये तमिलनाडु को मैंने मानसून आपको बताया था, तमिलनाडु को जो था पहला साउथ मानसून, कारण ये है कि एक तो साउथ में चला गया था तो बिना साउथ वेस्ट मानसून पहले दूसरा सेट होगा मतलब आप पे चलता है तो फिनिशन एक्टिव करेगी। अगेन ये बहुत ही फसल है प्रयागराज में सिद्धवा में यानी कि 4 नदियों का संगम है क्या गंगा नॉन भी है फैक्ट के साथ पर जो है ये इस बेस में क्या बात है सी समुद्र से एक पाक प्रोजेक्ट दिखाई पाक प्रोजेक्ट हम निकल प्रोजेक्ट ना सही अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट उसमें बात है पॉइंट 3 पर है ये तो मुझे मैंने 18 में दिया था तभी मैं ऐसा कभी हो सकता है क्या कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई फॉरेस्ट लैंड ही ना वो भी 3 में वो भी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बलिया वाले ऑफेंड हो जाएंगे यार इसमें, वो भी यूपी के सर नहीं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं यार, वेस्टर्न भी देते तो एक बार को समझ में आता, जौनपुर दे दिया इन्होंने, गाजीपुर दे दिया और बलिया ये सब ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके पास जंगल नहीं होंगे, इनकी तो बहुत बरसात भी होता है भाई, क्या बात कर दिया तुमने, ये इसका आंसर हो जाएगा अब किसी को भी पता होगा फिर आगे भाई जब तक आईएनजी चाइनिंग में ना लगे हवा कौवा ना लगे तब तक वो चाइनीज नहीं हो सकता, समझ रहे बातों की नहीं, तो मोंटी वीडियो ये नेटवर्क में जाने पास एक सवाल है अगला सवाल है पहला पैसिफिक ओशन है पर अब क्यों आ जाता है ताकि कोई पता नहीं और पता है तुम्हें कि नहीं मैंने ज्योग्राफी क्लास में इसको बकायदे डिस्कस किया था जी सर
बहुत देर हमने ही डिस्कस किया था सर कि 12 घंटे 28 मिनट होता है ये। इन्होंने एग्जैक्टली वर्ड इस्तेमाल कर दिया कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बाद में जाके कोई बवाल ना मचा दे, समझे। ये है मैक्सिमम होता है टॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे सी है इसमें। दिस सिमिलर ऑन बॉडी हो गया। अब ये एक एक्चुअल साल एक थोड़ा ना कर भी सकते हैं वो सारा सफर है तो ये कर सहारा का तो 3/2 होगा तो 3/2 पर आप इस अब देखो यार इन्हें भी पता कि पहले मतलब बॉलिंग हमारी बॉल नहीं होगी, सवाल की दिक्कत है डी आंसर। देखो इसमें दो पता होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। एक किलीमंजारो तंजानिया पता होगा तुम्हें दो ही ऑप्शन चाहिए होता है, एक थी वो मैं अब मत जाओ, ये बाकी तो नाम नहीं मालूम होंगे, समझे बात नहीं। अगर तुम्हें पता है डी 2 है तो इसका मतलब डी बोल दिया। अब तुमको पता होना चाहिए कि गूगल किधर है और इसमें क्या है, तो गूगल जो है वो ऑस्ट्रेलिया है अपने आप से बैटल रशिया नीचे है वैसे और मैं काई को दुला में तो नहीं होगा सी इसका एल नी बाय बुझाइन एल नी मस्ट बी तो मॉडरेट ऑफ स्टैंड प्रिंसिपल तो मैं डिग्री है तो डिग्री पर 10 डिग्री तो ये चलने वाली बात नहीं है, लेकिन चलो लेकिन बढ़ देयर बाय डिग्री आउट ऑफ द ये बस है 10 डिग्रीज हो जाता है यार, पानी ठंडा होने पे हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट है शांति से व्हाट डज ब्लैक मैन बोल रहा है ये होता है। मैंने एक वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को, एक तो यूरिया रीजन हुआ है मन सर आपकी सर जिनको का होगा से है आयरन है विद्या वाली जो है पीसीएस सवाल आए हमने साल से नहीं मतलब वाली दो इसमें इलेक्ट्रोनाइजेशन की बात थी 39 में किया गया था। इसके बाद बैक इंडिया स्टूडेंट्स आगे साइड है आसान में किया है सोशल प्रोसेस जो है ये कुछ नजदीक और गोवा देखने में लग रही होगा सारा पुराना सा है जो कि इसरो किया था सैटेलाइट है साथ। इस बार इसके लिए नेशनल में देख लेना ठीक है, इसके लिए इंटरनेशनल में कितनी क्वालिटी है एक बार का देखा नहीं लंदन इंटरफेयर। इसके बाद आता है साहित्य अवार्ड है तो थोड़ा सा हॉल लाइफ की किताबें भी पढ़ना है। अब ये एक्सपेक्टेड लाइंस एग्जाम के पूछेंगे होता है ऐसे है वो कई होते हैं। इसके बाद बिगेस्ट वैली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बेंगलुरु में हुआ है जो कर्नाटक में। ये नटुनाड है वो होते हैं कि ये गाड़ी वाली बजल डिफेंस है हरियाणा जी20 जो है नो लाइन में मोटर सेंटर और इस साल में दिखाई ऑफिस सेक्शन लगा है। इसके बाद आंसर होगा वो सारी खत्म से बदल है। यूजुअली ने तो बैन किया पर से तो बैन कर देता नहीं कैसे। इसके बाद वो ये है न्यूज़ में भी आ रहा है कि हमने फ्लूक पे उसने तो लिखा गया जी सर। ये इसका कौन है भाई? स्पार्स बुक किसने लिखी है भाई? स्पार्स बुक पता नहीं, देखा किसी ने? स्पेयर बुक नॉट स्पार्स। नहीं सर स्पेयर सीधे वाला पता था बट मार्क नहीं किया मैंने, नेगेटिव नहीं देना चाह रहा था। सर प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी है ये, इसका आंसर होगा प्रिंस हैरी, ये इसका आंसर। पोप बेनेडिक्ट 16 ये अभी डिजाइन मारे हैं। एक्सपेक्टेड लाइंस पे था सवाल आना चाहिए इस पर। जर्मनी के नेटिव से इधर ये बटे साल के मतलब कि लाइन में सवाल आएगी डिजाइन मारे डिजाइन सीरीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन एससीओ फिल्म हेल्ड इन द इंडिया एससीओ फिल्म एससीओ कंट्रीज। इसके बाद न्यूजीलैंड कौन बने? कौन है न्यूजीलैंड के कौन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जल्दी बताओ। हार्डन मार्क के आए हम, हार्डन हमें लग रहा था। हार्डन मार गया हो कौन है भाई? नहीं तो पढ़ा है हमने। हाँ सर हिपकिंस क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस है बी बी है ये सभी जो है ये रिटर्न ये उसी नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग आता साउथ अफ्रीका से आ गया है ना कि प्रायोरिटी है इंडिया का तभी मंगाया गया भाई ऐसा नहीं है। क्या जो है ये दिया इन जो है फॉरेन में जगह से न्यू में तो उसका होना चाहिए।
लंदन बोरो है दोनों है सुन थोड़ा और नीरज पाटिल, लेकिन सुन जो है सेकंड टाइम हुआ। सो अनिल पुरानी प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की जिनको अभी अगेंस्ट ने हाँ रिप्लेस भी यही चीज है, इसमें नीरज पाटिल को रिप्लेस चोपड़ा नहीं किया, चोपड़ा बना। अच्छा ये आपको किसी का ताइवान है, चाइना अटैक हो गया तो इसने कॉन्स्क्रिप्शन लगा दिया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली सवाल है। सामने में आ गया है क्योंकि वहां पे मिली कुछ हो सकता है। अच्छा ऐसे नेपाल के पास क्या ही बोलने आपका इनका सिलम जी इतनी फुसकी नाम नोट पे ब्रिटिश मोनार्क वाला आएंगे, हमने दोस्तियों के आंसर से बहुत ही आंसर ये टैक्स स्टैंड पड़ गए, ये पीएम ऋषि सुनक स्टैंडर्ड था, ये सर जी जो है ये एक्टिनियस है, ठीक है इस सेक्शन है बीटा से के बाद जो ये जो है ना साइड बैक्टीरिया, ये तो सान है सारे ये आपके बोलना है ये सर लॉ है वो तरीके डिस्ट्रक्शन ऑफ फैट है सर, फ्लूइड जो है ना वो खाना ले जाता है एक्चुअली। अगर आपने मतलब प्लांट टिश्यू का मैंने पर क्लास में रिसर्च किया था जाइलम फ्लोएम में, तो जो जाइलम का काम है वो पानी ऊपर ले जाता है और ये जो एक्टिविटी का हमें भी पता नहीं पहुंचाता है और लीव खाना की फोटोसिंथेसिस से टी पूरी बेचता है, तो खाना को भेजने का मतलब काम बेहतर काम जाइलम ये वाटर रेसोर्स नॉन एनर्जी जो है वो सर ये तो पता ही होगा ऑक्सीजन में पास जितने आपके टॉक्सिक उतना बैक्टीरियल एक्सेस ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन तब चला जाएगा, सॉल्यूशन ऐसे एक इकोसिस्टम है मतलब इससे जो होता है सब क्वेश्चन एसोसिएशन में सकता है एक्सोक्साइड हम लोग पहले कम होता है लाइन के है इस आंसर चीज जो है इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर आई नहीं कहते हैं है आपको क्योंकि दल क्षेत्र होता है पेट्रोलियम करती है की खाली अपना काम है ह्यूमन हार्ट एक बार जीवन की गलत बायोलॉजी जिंदगी में तुम मत लो तुम्हारे लिए बड़ा नुकसानदायक है 10 साल पता नहीं कहीं पर आपकी तरह से रहती है ज्योग्राफी यूनिट होता है ये वो शेड सर करप्शन कंट्रोल है नहीं ये पूरा लोग भाई ये ठीक है जनरल सर ये फाइनल मीन डाल दो की होगा ना मॉइनिंग कर रहा है ना से भी कर मैं नाइट्रोजन मैक्सिमम में जो फिर बोल है जो भी होता है ठीक है ये बताओ जो जिसने भी मेरी सेटिंग क्लासेस वगैरह करी होंगी उन्हें हो गई कि डेंगू वायरस होता है ये दुनिया इस सब वायरस से और अगर मलेरिया होगा नहीं था अपने साथ ट्रॉपिकल मैनेजर जो होते हैं आपस में निकल एनिमल और नहीं सारी इन दो अंदर नेशनल पार्क जेनेटिक ये है अंगुल डियर से भाई है कि कभी चेक करते हैं उनका निकल वो डिटेल में सब करा रखा है मैंने यार सब करा रखा है सब इस पेपर को आप ये समझ लो करंट अफेयर में वो जो गंदे वाले करंट अफेयर उन्हें छोड़ दिया जाए सब कराया है मैंने बायो पोल्यूशन एज अ पेस्टिसाइड नॉट है इसमें मेरी बजट वाली बात देखो पहले में मैंने लिया है तो दूसरे बैचेस में तो नहीं ये नहीं 8% है 8% ये है सर ये सब देखिए होगा होता है ये टिपिकल जिन्हें ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा ना वो तो धुआं उड़ा देंगे पॉपुलेशन फुट साइज देखिए ये मार्क्स की ठीक है ऑप्टिमल देखिए ये बेसिकली कैन की है अगर मेरे से ऑप्शनल जो भी पढ़ रहे होंगे वो इस क्वेश्चन को देखते कुछ तो मेरे लायक आया ये पता क्या है नो यूज ऑफ रिसोर्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पेपर में 5 सवाल देखे 5 सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सस्टेनेबल दो बात तो सेम ही थे हां डेवलपमेंट का जारी की अभी देखो पॉपुलेशन कंट्रोल नेसेसिटी टू मेन द एनवायरनमेंट ऑफ कंट्री तो मेरे एनवायरनमेंट बिल्कुल बात है पूरा इनकी पोजीशन तो एनवायरनमेंट मेरे वाह ये जैसे लग रहा है ना वो इकोसिस्टम जो नहीं इकोलॉजी होता है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो सिस्टम स्टेबल है ऐसा लग रहा है भाई थोड़ा सा तो थोड़ा ये वाला मतलब तो हर डे की भैया है हमको पॉपुलेशन व्हाट्स योर अगेन ये जो करंट अफेयर के ये सवाल होते हैं ना भाई साहब यूपीसीएस वाले कसम से खून खोल जाता है मेरा नीचे से ऊपर तक अब ये शायद यार पता नहीं क्या है डिग्री वर्क प्रैक्टिस करके कमिंग टू एड ऑडियंस क्या ये एक्टिंग टुगेदर पावर चिल्ड्रन देयर कम्युनिटी टू मेड पावर ये अच्छा कोई अच्छा ये पता है पीसीएस वालों के लिए एकदम कोई ये क्या कांसेप्ट दिया है देखो इधर ये क्या क्या मतलब तो पॉलिसी क्लियर करे ये कोई हम डेवलपमेंट पॉपुलेशन को पॉपुलेशन को डेवलपमेंट फर्क है भाई क्या सवाल दे रहे हो यार कहना क्या चाह रहे हो इन्हें लग रहा था कोई 1 मारेगा क्या कोई केवल 2 मारेगा समझे जिन्होंने कभी यूपीएससी दिया होगा वो ऐसे सवालों से वो मतलब वो नहीं होते परेशान नहीं होते ऐसे सब ढूंढते यूपीएससी दे बात
अच्छा सर, अभी देखो यार, ये एक बड़ा दिक्कत है। पहली बार आंसर 82 में किया, सेकंड सर ही नहीं होते। अब भाई मेरे को पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, 81 आ क्या है? समझे बात को? 81 भी सही नहीं है। आप मैं दिखा सकता हूँ कि 1872 है वो ईयर, और सिस्टमैटिक सेंसस जिसे हम कहते हैं वो 1881 से है। अब मालूम नहीं सर, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर ए और सी देंगे वो, क्योंकि वो दिखाएंगे कि मैंने कुछ छकाया तुम्हें, समझे, बूझो तो जाने, तो वो सी देंगे मेरे को लग रहा है। सिंपल है, किसी को पता होगी, बात में रहती है फुल लाइफ वाटर है, और लाइफ लैंड जो है उसी से आप जो है इंसान आ जाएगा। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास आपको बता दूं, मैं ह्यूमन ज्योग्राफी में विदाल की थ्योरी होती है, समझ में आ रहा है? ये थ्योरी होती है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है, पॉजिटिव ट्रांजिशन थ्योरी होती है, लेके डेवलप